ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण का चौथा अध्याय। महर्षि सूत जी ऋषिगणों को इतनी कथा सुनाकर कहने लगे कि श्री नारद जी का प्रश्न सुनकर श्री ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान श्री सदाशिव का नाम सुनकर श्री ब्रह्मा जी का रोमांच हो आया और आँखों से आंसू बहने लगे, अश्रुपात होने लगा और उन्होंने कहा, नारद तू धन्य है, तूने मेरे कुल का नाम उज्जवल कर दिया, क्योंकि तुम भगवान श्री सदाशिव के भगत बने हो। अब अपनी बुद्धि के अनुसार पहले भगवान सदाशिव के मैं शिव के निर्गुण चरित्रों का वर्णन करूँगा, उसके पश्चात मैं उनके सगुण चरित्रों का वर्णन करूँगा। सबसे पहले सृष्टि का कोई चिन्ह नहीं था, तब सर्वव्यापक सत चित आनंद स्वरूप हैं। उनका मन और उनकी वाणी उनके अधीन है। न ही वह सूक्ष्म है और न ही वह स्थूल है, न ही वह छोटा है और न ही बड़े हैं, न ही नीचे हैं और न ही ऊंचे हैं। माया से रहित हैं, पापों से परे हैं, वह जन्म मरण से मुक्त हैं, निराकार अजन्मा और अनादि हैं, सारी सृष्टि के मालिक हैं और सबसे बड़े हैं, कर्मों का फल देने वाले हैं, सर्वव्यापक आदि अंत से रहित हैं। ऐसे भगवान सदाशिव की उपासना भगवान विष्णु भी करते हैं और मैं भी करता हूँ शिव की उपासना। उनकी कृपा के बिना कोई कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता, भले ही वह योगी हो, ध्यान अवस्था में हो, ध्यान अवस्था में उन्हें देख भी ले, लेकिन उनके आदि और अंत को बिल्कुल नहीं जानते। उन संपूर्ण ज्ञान और सत्य स्वरूप भगवान श्री सदाशिव को वेद नैति कहकर पुकारते हैं। मूर्ख मनुष्य भला उन्हें क्या ज्ञान, वो क्या जान सकते हैं। वह बिना आँख के देखते हैं, कान के बिना सुनते हैं, बिना नाक के सूंघते हैं, बिना मुख के सब कुछ खाते हैं, बिना जिह्वा के बोलते हैं, बिना हाथों के सारे काम करते हैं और बिना पैरों के वे चलते हैं। जिस महापुरुष के ऐसे विलक्षण काम हो, उनकी स्तुति भला कौन कर सकता है। उन्होंने इच्छा की कि मैं एक हूँ और इस इच्छा के उत्पन्न होने के साथ वह एक हो गई। इस प्रकार निर्गुण व सगुण में कोई भेद नहीं है। भगवान सदाशिव के सगुण स्वरूप का केवल ध्यान करना ही समस्त फलों को देने वाला है। भगवान सदाशिव ब्रह्मा और विष्णु के उत्पन्न करने वाले हैं। सब कर्मों के साक्षी और विराट स्वरूप हैं। उनके नाम शिव, शंकर, हर, महेश, परमदेव, जगदीश, अमीश, विद्युत, परमात्मा, ब्रह्मा, ग्रीव, शंभु, सदाशिव, परमेश्वर, पार्वतीपति, त्रिशूलधारी, चमत्कारी, ईश्वर, सुखदाता आदि इत्यादि असंख्य नाम हैं। वही भगवान सदाशिव परमेश्वर सृष्टि के कर्ता, धर्ता और आनंद देने वाले हैं। सभापति भगवान परमानंद, सूर्य, चक्र इत्यादि के गुणों से मुक्त सृष्टि ब्रह्मा व विष्णु को उत्पन्न करने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री सदाशिव सबके स्वामी को वैष्णव विष्णु के नाम से, शक्ति के नाम से, सूर्य उपासक रवि के नाम से और गणेश को जो उन्हें दनायक के नाम से भी जानते हैं। यह भगवान सदाशिव सगुण स्वरूप कैसे है। मस्तक पर जटा और भाल में चंद्रमा और त्रिपुंड, कानों में कुंडल, चंद्र और अग्नि के समान तेजवान, 3 नेत्र, शुकर की भांति नशा, बिंभा फल के समान होठ, अत्यंत पवित्र और तेजवान, सुंदर 5 मुख वाला, जिनमें से एक पूर्व की ओर वाला प्रातः के सूर्य के समान प्रभा वाली, दूसरा दक्षिण की ओर 3 नेत्रों वाला अत्यंत भयानक, तीसरा मुख पश्चिम की ओर मस्तक पर अर्ध चंद्रमा धारण करने वाला, चौथा मुख उत्तर की ओर मूंगे के वर्ण वाला, लंबे लंबे केस लटकते हैं, 5वां मुख नीचे की ओर, जिसमें अपने भक्तों के हृदय में आनंद उत्पन्न करते हैं,
उस मुख पर कमल के समान आँखें हैं, उनका रंग सुंदर और तेजवान है। इस प्रकार भगवान सदाशिव के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनके कंठ में 3 रेखाएं हैं, हाथ में त्रिशूल और कंठ में मुंड माला धारण किए हुए हैं। उन्हें कोई चतुर्भुज, कोई पंचभुज और 10 भुज भी कहते हैं। उनके हाथों के नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र विद्यमान हैं। अंगुलियां अत्यंत सुंदर और सुडौल हैं। भगवान सदाशिव का दक्ष बड़ा लंबा चौड़ा, पेट सुंदर, नाभि गंभीर, कटी अद्भुत, चिकनी गोल सुडौल, तलवे चमकीले चंद्रमा के समान स्वच्छ सुंदर। वरुण वाले भगवान सदाशिव मस्तक पर भस्म लगाए हुए, 5 कलाओं तथा ब्रह्मों से युक्त, 3 शक्तियों को धारण किए हुए, 5 और 6 अक्षरों से बने हुए शरीर वाले भगवान सदाशिव 6 अक्षरों से बने हुए शरीर वाले भगवान सदाशिव योगियों और महर्षियों के ध्यान में शीघ्र नहीं आते। जिस प्रकार वह अनेकों ध्यान वाले भी हैं, लेकिन उनको जानने वाला कौन है। भगवान सदाशिव की महिमा, नाम और ध्यान अनगिनत है, जिनको वेद पुराण और तपस्वी भी नहीं जान सके, लेकिन उनकी मूर्ख से मूर्ख भी उनके दर्शन कर लेते हैं। प्रणाम के लिए गंगा, व्याधि आदि के नाम लिए जा सकते हैं। बिना प्रेम के उनको कोई देख सकता है। सगुण रूप में जाकर सदाशिव के अपनी शक्ति को उत्पन्न किया। वह स्वच्छ शरीर वाली, कभी नाश न होने वाली शक्ति प्रधान, प्रकृति गुणवत, माया विकास से रहित जननी अंबिका, प्रकृति संपूर्ण लोकों को ईश्वरी, त्रिवेदों की माता, नित्य और मूल कारण कहलाई, जिनकी 8 भुजाएं हैं, जो विभिन्न मुखों वाली और शुभ है। भगवान सदाशिव की पार ब्रह्म और उमा को शक्ति रूप जानना चाहिए। सदाशिव ने उमा के साथ विवाह करने के लिए शिवलोक नामक क्षेत्र की रचना की। उसी उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। इसी उत्तम नगरी में भगवान सदाशिव ने एक सुंदर भवन बनाया और शिवा के साथ वहां रहने लगे। उस सुंदर नगरी को देखकर भगवान सदाशिव ने अपनी शक्ति से कहा, यह स्थान बड़ा ही सुंदर है, पवित्र है और मुझे बहुत प्रिय भी है। यहाँ पर जो जीव नरक में पड़े हैं उनको भी कभी कष्ट नहीं मिलेगा। यह कहकर भगवान सदाशिव ने शिवा के साथ रमण किया और सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा करके पार्वती से कहा, प्रिय, मैं तुमसे एक ऐसी बात कहता हूँ जो मुझे और तुम्हें दोनों को सुख देने वाली हो। ओम नमः शिवाय। ओम पम पार्वते नमः। 4था अध्याय संपूर्ण। हमारी यात्रा हुई, अच्छे से दर्शन हो गए, घर के लिए रवाना होंगे। ट्रेन हमारी तैयार खड़ी है, सब कुछ